नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। ठंड आने वाली है, लेकिन राजस्थान में जो गर्माहट बनी हुई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार ये जो जंग है ये चल रही है। लगातार गर्माहट बनी हुई है, लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। और अब ऐसे में जो कांग्रेस को नया बिग बॉस बना मिला है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अब बड़ा फैसला लेना है राजस्थान की राजनीति को लेकर, राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों को लेकर। क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आखिरकार खड़गे की तरफ से किसके पक्ष में ये फैसला लिया जाएगा, ये मेरा दूसरा सवाल है। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की अभी राजनीति राजस्थान में देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत बिना कुछ नाम लिए सचिन पायलट पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से लगातार चुप्पी साधी जा रही है। क्या ये चुप्पी से किसी बड़े तूफान के संकेत दिए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज मैं अपने साथियों के साथ सवाल पूछने वाली हूं खड़गे को लेकर, सचिन पायलट को लेकर और अशोक गहलोत को लेकर कि आखिरकार जो मुख्य अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो किसके पक्ष में अपना फैसला ले सकते हैं। क्या हम आपको बताते चले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा या फिर अशोक गहलोत को। तो मेरे साथी पीयूष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में गहमा गहमी देखने को मिल रही है, सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार ये जंग जारी है। अब सबकी नजरें बनी हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे पर, जो कि कांग्रेस के नए बिग बॉस बने हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, सबकी नजरें बनी हुई है। हम आपको बताते चले कि राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने को लेकर ये तनाव बढ़ता जा रहा है कि क्या सचिन पायलट बनेंगे या फिर अशोक गहलोत ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किसके पक्ष में ये फैसला सुना सकते हैं? जी देखिए, यहाँ पे अगर मैं खड़गे की बात करूं तो खड़गे गांधी परिवार के काफी करीब है जी। तो इसलिए अगर गांधी परिवार से नजदीकी की बात की जाए तो अशोक गहलोत का नंबर सचिन पायलट से पहले आता है। क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत को राहुल गांधी पर काफी भरोसा है एंड वाइस वर्सा है, यानी कि उसको भी काफी भरोसा है अशोक गहलोत पर। तो इसलिए देखिए, अशोक गहलोत की जो दावेदारी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि वो गांधी परिवार के ज्यादा नजदीक है। और रही बात सचिन पायलट की, तो आपको पता होगा कि सचिन पायलट ने 2 बार बगावत कर रखी है राजस्थान में। तो इसको देखा जाए, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने साल 2020 में बगावत करी, आपने उस चीज का जिक्र किया, लेकिन 25 सितंबर को जिस तरीके से अशोक गहलोत ने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी, लेकिन वो फ्रेम से बाहर रहे थे। हम आपको बताते चले 25 सितंबर को तब 2 ऑब्जर्वर्स को दिल्ली से जयपुर भेजा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को। किसी भी विधायक ने उन 2 ऑब्जर्वर से मुलाकात नहीं की और 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा सीपी जोशी को थमा दिया था। क्या वो बगावत नहीं थी क्या? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे अशोक गहलोत को पहले लग रहा था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको बाद में शायद ये ज्ञात हुआ कि देखिए, अगर मेरे को चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस के पद से यानी कि सीएम पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, जब ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनको जब ये बात रियलाइज हुई, तब तक देखिए कि सचिन पायलट की जो कांग्रेस के सीएम बनने की जो दावेदारी थी वो थोड़ी सी मजबूत हो गई थी। तो उनको डर लगा कि देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद लड़ता हूं तो देखिए मेरी सीएम कुर्सी गई। तो इस वजह से देखिए वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अशोक गहलोत और राहुल गांधी और या फिर आप 2 ऑब्जर्वर के बीच में। इसी वजह से वो सब होता है, यानी कि मनमुटाव ऐसा कुछ नहीं था, बस वो अपनी सीट की रक्षा करना चाहते थे सचिन पायलट से, जो कि अगर सीएम बनते हैं तो सबसे पहले देखिए अशोक गहलोत का पत्ता साफ होगा, ये तय है। ठीक है, पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। पीयूष, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि कांग्रेस की जो पहले अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी अशोक गहलोत के लिए, और अशोक गहलोत ने 10 जनपद जाकर उनसे माफी मांगी। उसके बाद 10 जनपद सचिन पायलट भी गए और जिस तरीके से सचिन पायलट मुखातिब हुए थे मीडिया के सामने, वो हंसते हुए बाहर निकले और उनकी तरफ से एकजुटता का संदेश दिया गया। बीते कल की बात करें तब भी सचिन पायलट ने एकजुटता का संदेश दिया। अब यहाँ पर लगातार सचिन पायलट की तरफ से एकजुटता के तमाम ऐसे संदेश है वो दिए जा रहे हैं। अगर उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलता है तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट नाराज हो जाएंगे या फिर तब भी एकजुटता का ही संदेश देते रहेंगे? देखिए, सचिन पायलट नाराज हो चुके हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूंगा क्योंकि 2-3 बार ऐसे मौके आए जब सचिन पायलट ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। राजस्थान में केवल अशोक गहलोत के दम पे देखिए कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, सचिन पायलट भी
टोंक की जो विधानसभा से जी। देखिए विधायक चुने जाते हैं, तो उन्होंने भी देखिए अपनी जो भूमिका है काफी अच्छे से निभाई है। और इसी को देखते हुए देखिए अगर कोई इंसान है, कोई नेता है, जी। अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो शीर्ष नेतृत्व से भी देखिए उसका यही रहेगा कि भाई आप भी मुझे जिम्मेदारी दे, अगर जी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो सेम देखिए सचिन पायलट का हाल है। वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत जो है उस पर अशोक गहलोत पानी फेर दे रहे हैं, और साफ ही साफ जो उनकी मेहनत है वो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नहीं दिख रही है। इसलिए देखिए कि मेरा यही मानना है कि सचिन पायलट है, उनको अभी थोड़ी और देखिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, यानी कि जी। अपने हक उन्हें छीनने पड़ेंगे, ऐसे कोई नहीं देगा उनको। जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो सचिन पायलट के चेहरे पर ही लड़े गए थे, लेकिन तब मुख्यमंत्री पद देने की बारी आई तो दिया किसे, अशोक गहलोत को। और आपने जैसा कि कहा कि अभी सचिन पायलट को और भी तमाम कोशिशें हैं वो करनी ही पड़ेगी अपना मुख्यमंत्री पद लेने के लिए या फिर कोई भी बड़ा पद लेने के लिए। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस में लगातार ये फूट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि साल 2023 में क्या भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर वापसी हो सकती है? क्योंकि राजस्थान में जो सत्ता का नियम है, जो रिवाज है वो यही है कि बिल्कुल। 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे कांग्रेस की वापसी हो सकती है और होगी भी, अगर, लेकिन इसमें बट है, अगर सचिन पायलट चेहरा बनते हैं तो। लेकिन अगर कांग्रेस के अगर सीएम रहे, यानी कि अशोक गहलोत अगर चेहरा रहे सीएम के, तो फिर देखिए बीजेपी आनी पक्का है, क्योंकि 5 साल जैसे आपने रूल बताया था, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। जी। हाँ, लेकिन देखिए अगर सचिन पायलट आ जाते हैं तो पक्का देखिए राजस्थान में कम से कम 2 टर्म तो देखिए उनको कोई हिलाने वाला है नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे की देखिए अगर हम बात करें तो वसुंधरा की छवि जो है वो थोड़ी सी ना सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बराबर है, मुकाबले देखिए उनके बराबर नहीं रही है, थोड़ी सी देखिए फेडेड हो गई है उनकी छवि, क्योंकि इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है वो इस वक्त राजस्थान की पॉलिटिक्स में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर सचिन पायलट को चेहरा बनाया जाता है तो पक्का देखिए कांग्रेस की जीत निश्चित है। पीयूष, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से अभी राजस्थान में ये तनाव बन रहा है, मनमुटाव चल रहा है, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले पर हवा लेने की कोशिश कर रही है। और हम आपको बताते चले, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं और वो आरोप भी लगाते हैं, तो किस पर लगाते हैं? अशोक गहलोत पर। सचिन पायलट पर कभी भी नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि कुछ भी जुड़ेगा या फिर टूट जाएगा, लेकिन बनेगा तो कांग्रेस को ही का ही। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या बड़ा फायदा हो सकता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी उनमें देखिए फूट डलवाना चाहती है, ये तो देखिए साफ तय है। और अगर विपक्ष है, अगर राजस्थान की बात करूं, बीजेपी विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष वही है राजस्थान में। तो बीजेपी तो चाहेगी कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपने अभी देखा कुछ टाइम से, तब 25 सितंबर की बात आप बता रहे थे कि 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था तुरंत। तो अगर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट होता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो बीजेपी को, क्योंकि अगर उन दोनों में फूट पड़ेगी, दोनों खेमे अलग अलग हो जाएंगे, कांग्रेस टूट जाएगी। और सत्ता बनाने में बीजेपी इसी तरह बहुत ही माहिर है। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे इनडायरेक्टली अगर सत्ता बनानी है तो बीजेपी से नाम बड़ा नाम कोई भारत की राजनीति में आता है। तो फूट डालो की राजनीति जो है वो बीजेपी कर सकती है राजस्थान में। लेकिन इनमें देखिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो देखिए बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो देखिए पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि फूट डाली जाए यहाँ पर जो कांग्रेस में अभी फिलहाल हालात चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, 102 विधायकों की तरफ से यही मांग की गई थी, अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बने तो वो 102 विधायकों में से ही बनना चाहिए, यानी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में सचिन पायलट की तरफ से लगातार तमाम कोशिशें की जा रही है और उनकी तरफ से जितने भी अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश की जा रही है। अब अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट के पक्ष में कोई फैसला सुनाएंगे या फिर अशोक गहलोत के पक्ष में कोई फैसला सुनाएंगे। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजस्थान का असली सिकंदर कौन होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।
तो आपने हमारे तमाम साथियों की राय सुनी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। खैर ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी यही बयान दिया जा रहा है कि जो राजस्थान की राजनीति अभी जिस तरीके से गरमाई हुई है, उसे जल्द से जल्द उस राजनीति पर विराम लगा दिया जाएगा। लेकिन ये राजनीति पर विराम किस तरीके से लगाया जाएगा, ये भी आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।